हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू विष्णु क्लासेस। आज हम वर्कबुक का जो 5th चैप्टर है रेल्म्स ऑफ द अर्थ उसके बारे में जो है जानेंगे और वर्कबुक सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रेल्म्स ऑफ द अर्थ है क्या। अर्थ क्या होते हैं? हमारी धरती। और रेल्म्स क्या है? इसका जो परिमंडल, इसमें बहुत सारे मंडल पाए जाते हैं धरती में, उन्हें ही जो है रेल्म्स ऑफ अर्थ कहा जाता है। तो आज हम इसका पहला क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? इन विच ओशियन इज द वर्ल्ड्स डीपेस्ट ट्रेंच द मैरिना ट्रेंच सिचुएटेड। संसार में सबसे गहराई खाई है एक, जो कि है मैरिना। वो किस महासागर में पाई जाती है, किस ओशियन में पाई जाती है, हमें उसके बारे में बताना है। तो वो जो है वो पैसिफिक ओशियन, जिसे कि शांत महासागर भी कहा जाता है या फिर हम प्रशांत महासागर भी कह सकते हैं, वहाँ पर पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है विच इज़ द बिजीएस्ट ओशन ऑफ द अर्थ, कि हमारी जो धरती है उसका सबसे बिजीएस्ट ओशन, बिजीएस्ट मीन्स कि जहाँ पर आवाजाही जो है वो ज़्यादा होती है, तो वो कौन सा है? अटलांटिक ओशियन। कौन सा है? अटलांटिक ओशियन। अगला हमारा क्वेश्चन है अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड विच इज़ सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड्स। हमें क्या बताना है? हमें उस चीज़ के बारे में बताना है जो कि ऐसा टुकड़ा जो कि पानी से पूरे 4 साइड्स घिरा हुआ है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आइलैंड। ऐसा एक लैंड जो कि पानी से घिरा हुआ हो चारों साइड से, उसे क्या बोलते हैं? आइलैंड। अगला क्वेश्चन है द इक्वेटर पासिस थ्रू विच कॉन्टिनेंट। इक्वेटर क्या होता है? जो हमारी भूमध्य रेखा होती है बीच में से, हम जब भी ग्लोब के बारे में पढ़ते हैं तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि ग्लोब में जो है भूमध्य रेखा होती है जिसे हम इक्वेटर बोलते हैं। तो इसी तरीके से इक्वेटर जब पास करता है, वो किस कॉन्टिनेंट से पास करता है? वो जो है अफ्रीका से पास करता है। हमारा जो इक्वेटर है वो अफ्रीका से पास आउट होता है। अगला क्वेश्चन है विच कॉन्टिनेंट इज इनसर्कल्ड बाय साउथ पोल। अब हमें ये बताना है कि दक्षिण की तरफ से कौन सा पोल, दक्षिण का कौन सा ध्रुव है जो एक महाद्वीप ने घेरा हुआ है। ठीक है, इनसर्कल्ड है। आसपास कौन से कॉन्टिनेंट के आसपास साउथ पोल है, हमें ये बताना है। वो कौन सा है? एंटार्क्टिक कॉन्टिनेंट एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसके आसपास क्या है? साउथ पोल है। अगला क्वेश्चन है इन विच कॉन्टिनेंट रॉकी माउंटेन्स आर सिचुएटेड। अब हमें बताना है कि जो रॉकी पर्वत होते हैं या हम माउंटेन्स भी कहते हैं, रॉकी माउंटेन्स, वो किस महाद्वीप पर हैं, वो किस कॉन्टिनेंट पर हैं? वो है नॉर्थ अमेरिका। कहाँ पर है? नॉर्थ अमेरिका। इसे हम उत्तरी अमेरिका भी बोलते हैं हिंदी में। तो अगला क्वेश्चन है इन विच कलर इज़ वाटर रिप्रेजेंटेड ऑन द ग्लोब। हमारे ग्लोब में पानी को किस कलर से रिप्रेजेंट किया जाता है, किस कलर से दर्शाया जाता है? वो जो है ब्लू कलर से दर्शाया जाता है। तो इसका आंसर आएगा ए। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ द लिथोस्फीयर। हमें अब ये बताना है कि नीचे जो भी दिया हुआ है उनमें से कौन से जो हैं वो लिथोस्फीयर का पार्ट नहीं है। लिथोस्फीयर क्या है? हमारा जो लैंड होता है, हमारा थल मंडल जहाँ पे हम रहते हैं, लैंड से रिलेटेड होता है लिथोस्फीयर। तो हमें यही बताना है कि कौन सा जो है लिथोस्फीयर का पार्ट नहीं है। माउंटेन्स भी आप देखते हो कि हमारे लैंड में होते हैं, फील्ड्स भी होते हैं, आइलैंड्स भी होते हैं, क्या नहीं होते? सी। तो सी हमारे लिथोस्फीयर का पार्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन है विच लैंडफॉर्म रिजेंबल्स द शेप ऑफ अ टेबल। अब हमने ये बताना है कि वो कौन सा लैंडफॉर्म है, वो कौन सा लैंड है जो टेबल की शेप का है। ठीक है, जिसकी शक्ल जो है मेज जैसी होती है, एक टेबल जैसी होती है, वो क्या होते हैं? प्लेट्यू। क्या होते हैं? प्लेट्यू। तो इसका आंसर क्या आएगा? डी, दैट इज प्लेट्यू। अगला क्वेश्चन है विच माउंटेन रेंज इज़ देयर इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। अभी जो है हमें ये बताना है कि अफ्रीका जो हमारा महाद्वीप है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जो है, वो किस माउंटेन रेंज पे आता है, कौन सी पर्वत श्रेणी में आता है? तो वो आता है एटलस में। कौन सी श्रेणी में आता है? कौन सी रेंज में आता है? एटलस पे।
आगे हम फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे और हमारा सबसे पहला जो ब्लैंक है वो क्या है, डैश द डैश परसेंट ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर वेयर डैश परसेंट इज कवर्ड बाय सॉलिड क्रस्ट। अब हमें क्या बताना है कि धरती का डैश परसेंट जो है वो अर्थ की सरफेस से कवर है और डैश जो है वह वाटर से कवर है। तो सबसे पहले जो है वाटर वाला बताना है हमें। हमारा जो 71% पार्ट जो है 71% जो है वो वाटर से कवर है और सॉलिड से कितना कवर है, 29%। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारी जो धरती है उसमें 71% जो है वो पानी है और 29% क्या है, लैंड है। तो इस पर आपने 71% लिख लेना है और दूसरे वाले पे 29% लिख लेना है। तो ऐसे ही अगला ब्लैंक्स है हमारा सेकंड, द एटमॉस्फेयर इन एटमॉस्फेयर द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज डैश एंड दैट ऑफ ऑक्सीजन इज डैश। हमें जो है एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की परसेंटेज कितनी होती है वो बतानी है और ऑक्सीजन की कितनी होती है ये बतानी है। तो नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन की होती है 78%, कितनी होती है 78%, और ऑक्सीजन की होती है 21%, कितनी होती है 21%। अगला है द एयर सराउंड्स द अर्थ लाइक एन, जो हवा है उसने हमारी धरती को ऐसे कवर किया हुआ है, मतलब आसपास ऐसे है जैसे क्या होता है एक कवर। तो इसका आंसर क्या आएगा, COVER मीन्स के कवर। अगला क्वेश्चन है, मॉडर्न रिसर्च सेंटर ऑफ मैत्री इन इंडिया इज सिचुएटेड इन डैश कॉन्टिनेंट। जो एक मैत्री सेंटर है, मॉडर्न सेंटर है ये एक, ठीक है, वो किस कॉन्टिनेंट पे सिचुएटेड है, किस कॉन्टिनेंट पे स्थित है, हमें ये बताना है। तो मैत्री जो रिसर्च सेंटर है वो एंटार्क्टिका में स्थित है। कहाँ, एंटार्क्टिका, ANTARCA। तो कहाँ पे स्थित है, फोर्थ वाला जो है हमारा क्या आंसर आएगा, एंटार्क्टिका। अगला क्वेश्चन है, द रेल्म ऑफ अर्थ कंसिस्टेड ऑफ सॉलिड क्रस्ट और रॉक्स इज कॉल्ड डैश। जो है उसे लिथोस्फीयर कहा जाता है। वो ऐसा एक रेल्म जो कि हमारी जो धरती है उसका एक ऐसा रेल्म जो कि सॉलिड क्रस्ट है, ठीक है। तो सॉलिड क्रस्ट कौन सा है, लिथोस्फीयर। क्या इसका आंसर आएगा, लिथोस्फीयर, LITHOSPHERE, लिथोस्फीयर। अगला क्वेश्चन है, सॉरी ब्लैंक है सिक्स्थ हमारा, डैश इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। अब हमें क्या बताना है कि सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है। सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है अफ्रीका। कौन सा है, अफ्रीका, AFRICA। अगला क्वेश्चन है, द एल्प्स माउंटेन इज लोकेटेड ऑन द डैश कॉन्टिनेंट। अब हमें क्या बताना है कि जो एल्प्स पर्वत हैं वो महाद्वीप में कहाँ पर स्थित है। जो हमारा एल्प्स माउंटेन है वो कहाँ पर स्थित है, वो यूरोप में स्थित है। कहाँ स्थित है, यूरोप, EUROPE, यूरोप। अगला क्वेश्चन, अगला हमारा 8th ब्लैंक्स है, डैश हेमिस्फीयर इज कॉल्ड वाटर हेमिस्फीयर। कौन से हेमिस्फीयर को वाटर हेमिस्फीयर कहा जाता है, सदर्न हेमिस्फीयर को जो है वाटर हेमिस्फीयर कहा जाता है। किसे कहा जाता है, सदर्न, SOUTHERN, सदर्न हेमिस्फीयर को जो है वाटर हेमिस्फीयर या वाटर स्फीयर कहा जाता है। आगे जो है हमारे ट्रू एंड फॉल्स हैं और सबसे पहला जो है हमारा ट्रू फॉल्स क्या है,
लैंड, वाटर एंड एयर आर द 3 realms ऑफ द अर्थ। अब हमें क्या उन्होंने पूछा है कि लैंड, वाटर और एयर जो हैं वो धरती के 3 realms हैं, और ये करेक्ट है क्योंकि हमारी धरती के जो हैं 3 ही realms हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला है 29% ऑफ अर्थ इज़ कवर्ड विद वाटर। हमने अभी पढ़ा कि 71% जो है वाटर है, तो 29 तो लैंड है ना, तो ये गलत हो जाएगा। आगे है देयर आर टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। हमारे जो वर्ल्ड है हमारा, उसमें 7 कॉन्टिनेंट ही पाए जाते हैं। आगे हम इसके नाम्स भी जानेंगे, ठीक है, नेम्स भी जानेंगे, तो ये ठीक है। अगला है एशिया इज़ द बिगेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द बेसिस ऑफ एरिया। एशिया जो है सबसे बड़ा पाया जाता है, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। अगर हम एरिया वाइज देखें तो ये सही है क्योंकि एशिया जो है बड़ा ही है, बिगेस्ट कॉन्टिनेंट है एरिया वाइज। आगे है नाइट्रोजन हैज़ द लीस्ट प्रपोर्शन इन एटमॉस्फेयर। हमारे जो वायुमंडल में जो है नाइट्रोजन गैस कम पाई जाती है। अभी हमने देखा कि 78% जो है नाइट्रोजन पाई जाती है, तो क्या ये कम हुई, नहीं हुई ना, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला हमारा जो ट्रू फॉल्स है, एंडीज माउंटेन्स रेंज इज सिचुएटेड इन एशियन कॉन्टिनेंट। जो एंडीज माउंटेन है वो एशिया कॉन्टिनेंट में नहीं पाया जाता। अगला है रशिया इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है वर्ल्ड में, रशिया ही है, तो ये ठीक हो जाएगा। अगला है द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज कॉल्ड द वाटर स्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को वाटर स्फीयर कहा जाता है, नहीं, क्योंकि हमने देखा कि सदर्न हेमिस्फीयर को जो है वाटर स्फीयर कहा जाता है। आगे हमारे मैच तो कॉलम्स होंगे, पहले आप इतना कर लीजिए, फिर हम आगे करते हैं। नेक्स्ट हमारे मैच द फॉलोइंग्स हैं, जिसमें सबसे पहला जो मैच है वो है बिगेस्ट कॉन्टिनेंट। हमारा जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है वो कौन सा है, एशिया। कौन सा है, एशिया। आगे है वर्ल्ड स्मॉलेस्ट कंट्री। सबसे छोटे कंट्री जो है किसे बोला जाता है, सबसे छोटी कंट्री जो है वाटिकन सिटी को बोला जाता है। एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट कौन सा है, एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट है वाइट कॉन्टिनेंट। एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट को हम वाइट कॉन्टिनेंट भी कह सकते हैं। पैसिफिक ओशन जो है वो मैरीना ट्रेंच पे हमने पहले भी देखा था ये, और एक रह गया हमारा ओशंस जो है आर्कटिक ओशन होगा इसका, ठीक है। तो ये ऐसे आपने मैच कर लेने। आगे हमने माइंड मैप फिल करना है। इसके आगे जो है हमारा, देखिए इन्होंने कॉन्टिनेंट्स के नाम लिखे हुए हैं और कुछ जो है लाइंस छोड़ी हुई हैं, तो इसीलिए हमने क्या करना है, जितने भी हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं वो इसमें आने चाहिए। अफ्रीका इन्होंने लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एशिया। तो यहाँ पे क्या आएगा, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, CA। आगे यूरोप इन्होंने लिखा हुआ है, यूरोप के बाद जो है हम साउथ अमेरिका लिख लेंगे यहाँ पर, क्योंकि हमने नॉर्थ लिख लिया है ना, साउथ अमेरिका, ठीक है। फिर हमारे कौन कौन से रह गए, क्योंकि हमारे जो हैं कितने हो गए हैं, 5 हो गए हैं, 2 रह गए। कौन कौन से हैं वो, एंटार्क्टिका, एंटार्क्टिका, और कौन सा रह गया, ऑस्ट्रेलिया। कौन सा रह गया, ऑस्ट्रेलिया। हमारे जो है 7 कॉन्टिनेंट्स पाए जाते हैं, और वो कौन कौन से हैं, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एंटार्क्टिका और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो इसी तरीके से अपने माइंड मैप पूरा करना है। आगे जो है इन्होंने आपको मैप दिया हुआ है, देख के आपने भर लेना है कि इंडियन ओशन कहाँ पे है, अटलांटिक ओशन कहाँ पर है, पैसिफिक ओशन कहाँ पे है ना, ये देख के आपने भर लेना है। एशिया कहाँ पे है, नॉर्थ अमेरिका कहाँ पे है, यहाँ पे एशिया है, यहाँ पे एशिया है, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पे पैसिफिक ओशियन है ना। तो ये जो ऊपर आप उन्होंने दिया हुआ है
आपने वैसे देख के फिल कर लेना है। इसी तरीके से आज हमने 5th चैप्टर जो था रेल्म्स ऑफ द अर्थ उसकी वर्कबुक सॉल्व की है। होप आप सभी को अच्छी लगी होगी, और अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो मैसेज करके। सो होप यू लाइक दिस। थैंक यू।